नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के खरसिया पहुंचे, जहां आयोजित कबीर पंथ के महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मिलेट्स मिशन के तहत मिलेट्स कैफे यानी चलता फिरता गड़कलेवा की शुरुआत की गई। इसमें कोदो, कुटकी, रागी के व्यंजन बनाने और बेचने की व्यवस्था है। बघेल ने कहा कि मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले साल लगभग 52,000 एकड़ में मिलेट्स की खेती की गई। इस बार तकरीबन 1.5 लाख एकड़ में मिलेट्स की खेती होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केवल रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया, जबकि हमने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया। इसी कारण इसके उत्पादन का रकबा भी बढ़ा है। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपया प्रति एकड़ इनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। एक चलता फिरता एक कैफे है मिलेट्स का। इसको अभी जो रायगढ़ में अपना रायगढ़ जिला मिलेट्स कैफे एक जगह संचालित हो रहा है, तो हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये हर जगह प्रचार प्रसार हो, मिलेट्स को अपन किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, ये करके रायगढ़ जिले के हर कोने में इसको प्रचार करने के लिए आज से चालू किया जा रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहला कैफे ऑन व्हील होगा, क्या लगता है? पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बहुत ही अपने को अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आम लोगों में जागरूकता आएगी मिलेट्स के प्रति। जो मिलेट्स कैफे है उसके भी शुरुआत चलता फिरता गड़कलेवा, और जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, सामा इससे बनी हुई वस्तु का इसमें निर्माण किया गया है। विक्रय के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज हरी झंडी दे के इसको रवाना कर रहे हैं। 52,000 क्विंटल पिछले साल हम लोगों ने खरीदा। करीब 52,000 एकड़ में इसकी खेती पिछले साल की जा रही थी, और इस साल लगभग 1.5 लाख एकड़ में मिलेट्स की खेती की जा रही है। हमने समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, खासकर कोदो कुटकी का। रागी का भारत सरकार ने घोषित किया, कोदो कुटकी का हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, और इसी कारण से इसका रकबा बढ़ा और 9,000 रुपया प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दे रहे हैं। दुर्ग के पाटन में आयोजित स्काउट एंड गाइड रैली में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां स्काउट एंड गाइड ने मार्च पास्ट कर मुख्यमंत्री को सलामी दी। मुख्यमंत्री ने की स्काउट एंड गाइड के कार्यों की प्रशंसा और छत्तीसगढ़ में नेशनल जम्बूरी होने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ ला कहीं फिजिकल चयन किया जाएगा। मीठे सुहाने बोलिए, वंदन करते हैं हम। व्यक्ति को प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना सिखाता है। यह सिखाता है यह संसार। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आया है। देश के मूलवासी हम आदिवासी हैं। लखमा ने ऐसा कहा, हिंदू और बौद्ध कहीं कहीं से आए हैं। आदिवासी और हिंदू का रीति रिवाज अलग अलग है। जनगणना में हम आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। केदार कश्यप यदि आदिवासी हैं तो वो भी मांग करें। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। हम लोग आदिवासी लोग अभी जो जनगणना होगा, पूरा हिंदुस्तान के लोग जगह जगह मीटिंग हो रहा है। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक आदिवासी कोड अलग होना चाहिए, आदिवासी का सर्वे अलग होना चाहिए। उसको कोड भारत सरकार को हम लोग पत्र भी लिख रहे हैं। हमारा आदिवासी नेता लोग जगह जगह कर कर हम धर्म कोड, आदिवासी का धर्म कोड अलग मांग रहे हैं। हम लोग उसका भरपूर कोशिश करेंगे कि हमको आदिवासी का धर्म कोड अलग होना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर ने, और उसको हमको क्यों नहीं मिलेगा? इसका लड़ाई पूरा हिंदुस्तान का आदिवासी लड़ेंगे। अगर केदार जैसे लोग अगर इस प्रकार बोलेंगे, हिंदुस्तान के आदिवासी को अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। अगर केदार थोड़ा बहुत भी है आदिवासी की भर्ती होता है तो दिल्ली में जाए, आदिवासी कोर्ट के सर्वे में
तो कवासी लखमा का ये बड़ा बयान आया है। उनका साफ तौर से कहना है हिंदू बौद्ध अलग अलग हैं, हम अलग हैं और हम धर्म कोड की जो है मांग करेंगे। जनगणना में हम आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। ये बड़ा बयान आया है। केदार कश्यप यदि आदिवासी हैं तो वो भी मांग करें। ये बड़ा बयान कवासी लखमा द्वारा आया है। मंत्री कवासी लखमा ने ये बड़ा बयान दिया है। देश के मूलवासी हम आदिवासी हैं, ये लखमा ने कहा है। साथ ही साथ कहा हिंदू और बौद्ध कहीं कहीं से आए हैं, हम आदिवासी हैं। हिंदू और आदिवासी रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, धर्म कोड की मांग कवासी लखमा द्वारा जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, साफ तौर से कहा हिंदू जैन आदिवासी सब अलग अलग हैं, हमें हमारा धर्म कोड चाहिए और हम इसकी मांग करेंगे, क्या मायने इसके? देखिए, अगर हम बात करें तो लंबे समय से आदिवासी समाज यही कहते रहे हैं कि वो प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं और जाहिर तौर पर जो तमाम हिंदू रीति रिवाज हैं उसे इतर आदिवासी समाज के रीति रिवाज है, तो क्यों नहीं उनको जिस तरह से हिंदुओं का अपना धर्म कोड है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, जैन धर्म का है, इसी तरीके से आदिवासी समाज का अपना धर्म कोड होना चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो केंद्र सरकार से और आगे भी जब जनगणना की बात होगी तो वो ये बात रखेंगे और इसको लेकर लड़ाई भी लड़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा, आज केदार कश्यप की पीसी हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से केदार कश्यप ने जो आदिवासियों को लेकर बयान दिया है उस पर उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने बयान तो दिया ही, लेकिन उसके साथ ये कहा कि केदार कश्यप भी अगर आदिवासी मानते हैं अपने आप को बीजेपी के नेता होने के इतर, तो उनको जरूर ये बात जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए और इस बात को लेकर मांग करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए कि आदिवासियों का अपना अलग से जो है वो धर्म कोड हो। तो ये अब अगर हम बात करें तो इसके पहले भी अगर हम बात करें तो चाहे आदिवासी समाज के कई बड़े लीडर्स हो और आदिवासी समाज चाहे सर्व आदिवासी समाज हो, ये बात वो लगातार रखते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि वो जो है वो हिंदू में अपने आप को नहीं मानते हैं, वो अलग से आदिवासी जो है वो आदि समाज से समय से है, यानी प्रकृति इसमें सबसे पहले जो लोग आए हैं वो वासी मतलब आदि समय से वो वास करते रहे हैं और वो प्रकृति के पूजक हैं। उनकी अपनी परंपरा रही है, उनके अपने जो है वो एक तरह से कहे कि ईश्वर रहे हैं और वो उसी के नाते वो मानते हैं, ना वो हिंदुओं में जाना चाहते हैं ना अदर जो वो धर्म में जाना चाहते हैं, वो अपना एक धर्म चाहते हैं, अपना एक धर्म कोड चाहते हैं। और पहली बार नहीं है अगर हम देखें इस बयान को, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो इस लड़ाई को तेज करेंगे और पूरे देश भर के आदिवासी जो लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे और पूरे देश भर में ये बात चल रही है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सियासत में इस बात को लेकर एक कई नए आंदोलन भी दिखाई दे सकते हैं। वाकई ममता सही कह रही हैं आप, ये कोई पहली बार तो नहीं है, पहले भी इस तरह की मांग की गई है और आज खुल करके कवासी लखमा ने भी कह दिया है। मतलब ये माने कि ये जो मुद्दा है 2023 के चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। देखिए, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी सर्व आदिवासी समाज जो है वो बार बार ये कह रहे थे, उनके जो लीडर्स हैं तब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब वो भी कह रहे थे कि जब ये बात होती थी तब भी वो कहते थे कि धर्म कोड जो है वो बनाया जाए और वो उस समय भी कहते थे कि हम हिंदू वो में नहीं आते हैं, हम हिंदू अपने आप को नहीं मानते, हम अपने आप को आदिवासी मानते हैं, हम आदि समय से वास करते हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं और हमारी अपनी धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं और हम उसी के हिसाब से अपना एक अलग से धर्म कोड चाहते हैं। और यही वजह है कि इस बार भी जो कवासी लखमा है उन्होंने जो बयान दिया है, इसके पहले भी अलग अलग आदिवासी लीडर्स ने दिए हैं। ये बात भी जब होती थी, जब बीजेपी उस समय सरकार में थी, तब इस बात को लेकर उन्होंने कहा भी था कि बीजेपी सरकार अगर हमें हिंदुओं में रखना चाहती है, हम नहीं वो करना चाहते हैं, हम बार बार कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। जाहिर तौर पर अभी कांग्रेस की सरकार है और कवासी लखमा कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री है, उनका ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है और देखने वाली बात यह कि आने वाले समय में इसको लेकर किस तरह से बयानबाजी होती है। लेकिन कवासी लखमा साथ में ये भी कहते हैं कि बीजेपी के भी तमाम आदिवासी लीडर से हम कहते हैं कि वो इसमें जो है वो साथ दे। जी, क्या लगता है ममता, जिस तरह से केदार कश्यप पर निशाना साधा गया है कवासी लखमा द्वारा और मांग की जा रही है कि आप भी साथ दीजिए, आप भी मांग कीजिए धर्म कोड की, क्या लगता है बीजेपी इसमें साथ देगी क्या और केदार कश्यप में वो साथ देंगे क्या, आगे बढ़ के आएंगे क्या 2023 को देखते हुए?
देखिए, बीजेपी का जो पूरा जो चुनावी फंडा रहा है वो हिंदुत्व का रहा है। जहां पर भी बीजेपी चुनाव लड़ी है और चुनाव के समय भी अगर हम बात करें या जो एजेंडा रहा है एक तरह से कहें तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती आ रही है। और जाहिर तौर पर बीजेपी के में जो आदिवासी लीडर्स हैं उनके लिए तो काफी मुश्किल वाली बात होगी और यही वजह है कि वो इस बात को लेकर कभी खुलकर सामने नहीं आए। ये जरूर है कि आदिवासी समाज के बीच में अगर हम बात करें तो उन तमाम परंपराओं को लेकर जो जब भी बात रखनी हो तो उन्होंने बात रखी। और इस अभी अगर हम बात करें तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कवासी लखमा ने जो कहा है, जो उन्होंने अपील की है, उस पर कितने बीजेपी के लीडर सामने आते हैं। बीजेपी का रिएक्शन इसमें आना बाकी है क्योंकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, आदिवासी लीडर्स, उनका कहना है कि अभी ऑफिशियली वो अभी कुछ बयान नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर यह मसला बढ़ेगा ही। और जिस तरह से कवासी लखमा कह रहे हैं कि आने वाले समय में भी वो केंद्र के सामने मामला रखेंगे तो मामला तो बढ़ेगा ही। जी, वाकई केंद्र के सामने ये मामला रखेंगे, मामला बढ़ेगा भी। यहाँ पर ममता, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है ना। 2023 में आखिर कितना जोर बीजेपी और कांग्रेस लगाती है तो देखने वाली बात होगी। बाकी अगर अभी की बात करें हम तो अभी से किस तरह की शुरुआत है, अभी से किस तरह की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस है आदिवासियों को लेकर के? देखिए, आरक्षण का जो मसला है वो राजभवन में फंसा हुआ है। आरक्षण के अगर हम बात करें तो ये मसला एक बड़ा मसला है और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतर चुकी है। जनाधिकार रैली कांग्रेस ने निकाली, बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, राज्यपाल से मिले। और जाहिर तौर पर आरक्षण एक बड़ा मसला है। राज्यपाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि मार्च तक वो इस पर बात नहीं करना चाहती है। लेकिन अब जब धर्म कोड वाली जब बात आई है तो जाहिर तौर पर ये जो बात ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर आदिवासियों का अपमान करने का बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखा है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे आदिवासी नेताओं को कांग्रेस देखना नहीं चाहती। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर से टीका टिप्पणी की है, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का मखौल उड़ाया गया है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज देश के संवैधानिक पद पर, जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, हमारे आदिवासी समुदाय की उस बेटी का वो किस तरीके से अपमान करने से नहीं चूकती है, ये उस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को लंगोट में रखने का, उनको अपने पैरों तले रखने का काम किया है। और आज भी जब देश के सर्वोच्च पद पर हमारे आदिवासी नेतृत्व बैठते हैं तो वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि केदार कश्यप ने ऐसा कहा है बहुत शर्मनाक है। अगर अपने बयान के लिए केदार कश्यप माफी नहीं मांगते तो हम प्रदर्शन करेंगे। केदार कश्यप क्या बोला मैं नहीं देखा, लेकिन ऐसा बोला है। ये कितना शर्म की बात है एक आदिवासी के लिए इस प्रकार बात करना। ये निंदा, कितना निंदा किया कम है। हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी को, यहाँ के हिंदुस्तान के मूल रहने वाले लोग हैं। हमारे देश का नेता राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का आदिवासी को भगवान का दर्जा दिया। चक दे इंडिया में को स्टार रही चित्राश्री रावत की शादी की कुछ झलकियां देखेंगे। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में को स्टार कोमल चौटाला की भूमिका अदा करने वाली चित्राश्री रावत छत्तीसगढ़ की बहू बन गई हैं। बिलासपुर शहर के निजी होटल में विवाह समारोह हुआ। चित्राश्री रावत रायपुर निवासी उद्योगपति ध्रुवादित्य भगवानी के साथ शादी उन्होंने की है। बिलासपुर के एक होटल में हुई शादी। चित्राश्री रावत की
होटल से निकले बारातियों ने जमकर डांस भी किया। दोनों की शादी में गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था। चित्राश्री और आदित्य की शादी समारोह में चक दे इंडिया फिल्म के कुछ सहायक कलाकार विवाह के साक्षी बने। ध्रुवादित्य के साथ शादी के बंधन में बनने वाली एक्ट्रेस चित्राश्री रावत काफी खुश नजर आई। शादी के बाद दोनों के परिवार के लोगों ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। अपने आप को एक दूसरे का ही मानते हैं। ये एक औपचारिकता थी जो करनी थी। घर वालों की भी खुशी थी, दोस्तों के लिए दोस्तों ने प्रेशर ज्यादा बनाया कि भाई अब शादी कर लो, क्योंकि इनकी हो चुकी है बहुत पहले। उन दोस्तों का नाम हकन कोटेचा, जस्सी खनूजा, और इनसे रहा नहीं गया, इनसे मेरा सुख देखा नहीं जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि तुम भी आप। ये हमारी शादियों में आके मजे किया है, तो हम इसको कैसे छोड़ देते? जी बिल्कुल। तो बस रीजन अल्टीमेट। तो बस अब 10 साल के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले, इनफैक्ट 2 महीने में 11 साल हो जाएंगे हमको साथ में, और बहुत खुशी का मौका है। तो शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की कोई स्टार कोमल चोपड़ा, जिनका असली नाम है चित्रांशी रावत, वो अब से कुछ देर पहले बिलासपुर के एक होटल में शादी समारोह में जो है ध्रुवादित्य, जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ उनकी शादी संपन्न हो गई है। कल से जो है वैवाहिक रस्मों की यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे। हल्दी की रस्म और उसके बाद लेडी संगीत के बाद कल रात में रिंग सेरेमनी भी हुआ, और आज इस होटल से एक बारात निकाली गई धूमधाम से, जिसमें कि बाराती और घराती जो सिलेक्टेड लोग थे उनको बुलाया गया था, वो सभी लोग शामिल हुए। और फिर उसके बाद हिंदी रीति रिवाज के तहत जो वैवाहिक रस्में होती हैं, खासतौर पर फेरे की और मांग भराई की रस्म, वो तमाम रस्मों के बाद 7 वचनों की भी रस्में जो है पंडित के द्वारा पूर्ण कराई गई, और उसके बाद फिर मांग भरने की रस्म के साथ ही चित्रांशी रावत जो है ध्रुवादित्य की हो गई। हम बता दें कि चित्रांशी रावत का और इसके अलावा ध्रुवादित्य का जो प्रेम है वो करीब 12 साल पहले एक सेट में हुआ था, प्रेममयी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और उसके बाद इनकी जो प्रेम कहानी है 10-12 सालों तक चली, और फिर चित्रांशी रावत की शादी हो गई उनकी वैवाहिक कार्यक्रम के बाद। और जो सिलेक्टेड लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सभी ने जो है उन्हें शुभकामनाएं दी उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को लेकर के, और बड़े सादगीपूर्ण तरीके से ये जो शादी है संपन्न हुई। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। रामायण विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा बीजेपी के कितने लोग मां बाप की बात मानते हैं। रायपुर में आदिवासियों के मुद्दे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखा, आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बनी कमेटी, 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम जारी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बने समिति के चेयरमैन। अंबिका सहदेव के पति ने फिर किया फेसबुक पोस्ट, अमिताभ घोष ने पत्नी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा स्टाफ से अपमानित कराने की कोशिश जारी। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर बोला हमला, कहा महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए चंदेल खुद के घर के लोग दुराचार में आरोपित तो हैं चुप। मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला का बयान, कहा भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते हैं, छत्तीसगढ़ में बंद होगी शराब। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता और उपभोक्ता सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से की मुलाकात, चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसों की वापसी को लेकर की बात। सरगुजा जिले के लाखों लोगों के चिटफंड में डूबे हैं पैसे। कोंडागांव में पुलिस ने आईडी बम को किया डिफ्यूज, नक्सलियों ने लगाया था 10 किलो का आईडी बम, पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर किए नाकाम। गरियाबंद के फिंगेश्वर में राज्य स्तरीय आदिवासी ध्रुव गोंड समाज का हुआ वार्षिक अधिवेशन, कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हुए शामिल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।